हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके मैं आपके पास आया हूं। दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज जीरो। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल। और आप सोच रहे हैं कि इस तरह का सिमिलर आर्टिकल हमने बहुत एक इससे प्रीवियस जो मैंने आपका लेक्चर सेशन कंडक्ट किया था उसमें भी सिमिलर आर्टिकल मैंने यहाँ पे उस केस में अटेम्प्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे अगर आपको एडवाइस करता हूं, इस लेक्चर से पहले जो स्टूडेंट्स इस वक्त फर्स्ट टाइम जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर मींस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ इज जीरो, उसको अवश्य देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। यहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप बात करने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को अप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरा प्रीवियस आर्टिकल मींस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ ओवर जीरो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस आर्टिकल को अटेंड कीजिए। उस आर्टिकल के अटेंड करने के बाद फिर आप इस आर्टिकल पे आइए। क्लियर? बहुत सारी चीजें मैंने उस पर एक्सप्लेन की हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम इस आर्टिकल को लेके। इस आर्टिकल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलर द डायग्राम इज देयर। ये डायग्राम वहां पे उस आर्टिकल में मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की है। और जो पार्ट 1 में हम बात करेंगे ए टू बी की, दैट द पार्ट केस पार्ट 1, क्योंकि हमने किसके लिए निकालना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो। जो प्रीवियस आर्टिकल था वहां पे पूछा गया था जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ इज जीरो, राइट। तो वहां पे और यहां पे वहां वर्क डन पर टेस्ट चार्ज था, यहां पे लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो यहां पे अब सेम द आर्टिकल, अब वी नो दैट ए टू बी जो आपके पास लाइन इंटीग्रल है, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी। सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी, और सेकंड केस में पार्ट में बी टू ए का केस सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले फोकस रहेगा ए टू बी। और यू नो दैट जब ए टू बी इसको ई डी एल कॉस ऑफ थीटा ए टू बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो डी एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी आर के बराबर। जो डी एल कॉस थीटा दैट इज डी आर के बराबर नहीं है तो दोबारा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखिए जो आपके पास कॉस ऑफ थीटा है दैट इज डी आर ओवर डी एल, और जो डी एल कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू डी आर। तो जो डी एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू डी आर, तो नेक्स्ट केस में ए टू बी लिमिट है आपके पास ई डी आर। नेक्स्ट केस में आप ई की वैल्यू पुट करते हैं। ई की वैल्यू आपके पास है लिमिट आपका ए टू बी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर डी आर, आर नहीं है आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। सिमिलर द स्टेप जैसे हमने पहले केस में, मीन्स इससे पहले का केस का मतलब है मेरा कहने का जो प्रीवियस वीडियो है मेरा उस पे जाइएगा। इज इक्वल टू यहां पे जो कांस्टेंट दैट्स क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन इंटीग्रेशन में आपका ए टू बी आर माइनस आर स्क्वायर नीचे है जो ऊपर चला जाएगा तो पावर इन्वर्ट हो जाएगी दैट इज डी आर। नेक्स्ट केस में अब आपके पास जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आता है इसका इंटीग्रेशन जो आएगा नीचे -1 रहेगा, तो माइनस माइनस, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहां पे आप उसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसको मॉड जब ऊपर करके आता तो 1 ओवर आर। इसको आप ट्राई कीजिएगा जो प्रीवियस मेरा लेक्चर है। Then limit change from R A to RB, this R A to RB, and then upper limit minus lower limit minus Q over 4 pi epsilon naught, right? Upper limit 1 over RB minus 1 over RA, क्लियर।
अब माइनस को अगर आप अंदर ले जाएं तो आपके पास आता है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। आपको मालूम है कैसे क्या किया मैंने, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एल ए टू बी, और दिस इज योर केस नंबर 1। क्लियर। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर सेकंड रहेगा आपका, तो पार्ट नंबर सेकंड में अब क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए बाय पार्ट सेकंड। तो सिमिलर पैटर्न में आप इस मीन्स जो जैसा हमने प्रीवियस आर्टिकल जिस पार्ट नंबर 1 में जो डिस्कस किया वही चीजें हम पार्ट नंबर सेकंड में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे सिमिलरली पार्ट सेकंड B2A मीन सेकंड पाथ। तो आप सिमिलरली अब आपके पास क्या जाएगा, लाइन इंटीग्रल A टू B था केस में, अब क्या जाएगा B2A। अब क्या हो जाएगा, सारे चेंज हो जाएंगे। B2A लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E dl दैट इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए, राइट। और दिस इज योर केस नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करते हैं, अब ऐड का इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। अब हम वही करने वाले हैं, एडिंग 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आपके पास ऐड 1 एंड दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप किसकी बात होगी, ओवर ए क्लोज पाथ। मैंने इसको सर्कल में क्लोज कर दिया। अब ना ए टू बी एंड बी टू ए, क्लियर। तो दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू ए टू बी ई डी एल प्लस बी टू ए ई डी एल। और जब इन दोनों को ऐड किया तो यू विल गेट द रिजल्ट 0, राइट। यहां से 1 ओवर आर ए से 1 ओवर आर ए, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 0। तो इस तरह से आपके पास जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज ई डी एल दैट इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। यही आपसे पूछा गया था, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जितने भी आर्टिकल हैं सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे एक चीज दूसरे के साथ कैसे एसोसिएटेड है ये आपको देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आर्टिकल को प्रोसीड कर रहे हैं, नए नए आर्टिकल्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा इनमें इंटररिलेशन है। कौन सी डेरिवेशन, कौन सी इक्वेशन कहां से उठानी है, कहां डालनी है, वी हैव टू प्ले द, हमें यहाँ पे इक्वेशन के साथ प्ले करना है। जिस तरह से आप केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें यहां से करते हैं, कुछ वहां से, तो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। तो यहीं भी हमने वो चीजें देखना है, कौन सी चीज, कौन सी इक्वेशन कब और कैसे कहां कहां उठाएं, तो ताकि हम रिजल्ट्स पे पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट्स, आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको लाइक करते रहिए। सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, परंतु साथ साथ में लाइक और एक अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते रहिए कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपको ये आर्टिकल आपने लाइक किया तो वैसे लाइक, इस पे लाइक कीजिए। और तब तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।